नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट है और एकजुट होने की या तो पूरी कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में रांची के प्रभात तारा मैदान में उल गुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया। उल गुलान क्या है? दरअसल उल गुलान का मतलब होता है जुल्म के खिलाफ बिगुल। तो क्या घेराबंदी से विपक्ष की सियासी मंदी अब दूर होगी? वजूद की इस लड़ाई में विपक्ष मोदी को आखिर कितना चुनौती दे पाएगा? विरोधियों को कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं विपक्ष का उल गुलान किस तरह का है। $400 वाला प्लान बनाम उल गुलान। चार जून 400 पार। 4 जून प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। कोलाहल से सियासी हल। इंडी एलायंस के लोग अपने स्वार्थ में अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए। मुकाबला तगड़ा, रांची में जमावड़ा। देश के सियासी इतिहास का ये सबसे भीषण रण है। मोदी हैट्रिक की तैयारी में है तो विरोधी 400 पार वाला प्लान फेल करने की जुगत लगा रहे हैं। दोनों तरफ से सियासी वार पलटवार जारी है। मोदी पूरे विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं तो विरोधी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की यलगार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर आज कड़ा प्रहार कर रहा हूं तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है। भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं, आपके अधिकारों को लूटते हैं और इसलिए मैं आपके बेटे बेटी के भविष्य को बचाने के लिए इतनी गालियां खा रहा हूं, इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं। और ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए। एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले। दो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें। इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे। जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, इसलिए तमाम विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। आज रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान महारैली में तमाम विरोधी दल के नेता, जिसमें 14 राजनीतिक दल शामिल हैं, वो एक साथ एक मंच पर केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आएंगे और साथ ही साथ निशाने पर उनके प्रधानमंत्री और केंद्र की योजनाएं होंगी और लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते अपने अपने उम्मीदवारों के लिए नजर आएंगे। दरअसल विपक्ष जानता है कि उसका वजूद खतरे में है, लिहाजा मोदी के खिलाफ हुंकार भर के वो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। सबसे अहम मुद्दा जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का है। हेमंत सोरेन और केजरीवाल जेल में हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब दो सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया भी 14 महीने से जेल में हैं। ऐसे में विपक्ष अपना वजूद बचाने की जंग लड़ रहा है। रैली स्थल पर कई पोस्टर लगाए गए हैं। हेमंत सोरेन और केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है तो बड़े बड़े विपक्षी नेताओं के भी अलग अलग पोस्टर लगाए गए हैं ताकि विपक्षी एकजुटता का संदेश जनता तक पहुंचाया जा सके।
पोस्टर में सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को भी अहम स्थान दिया गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो भाजपा 100 भी नहीं पार कर पाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अगर ये सब ना हो, लेवल प्लेइंग हो, तो भाजपा 100 सीट भी पार नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि दिल्ली में तुम्हारा ऑपरेशन लोटस सफल होने वाला नहीं है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से तुमने दमन की कार्रवाई चला रखी है, इसमें तुमको सफलता मिलने वाली नहीं है। आपकी तानाशाही का अंत होगा प्रधानमंत्री जी, आपकी तानाशाही का अंत होगा भाजपा वालों। ज्यादा समय नहीं है। रांची में हो रही विपक्ष की इस महागठबंधन की रैली उल गुलान का मतलब क्या होता है, ये समझने की बेहद जरूरत है। क्रांति में इसका क्या इतिहास है, ये भी समझाते हैं आपको। झारखंड की रैली को उल गुलान के नाम से जोड़ा गया है। इस एक शब्द का इतिहास मई है। महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा के साथ इस शब्द का नाता रहा है। दरअसल स्थानीय आदिवासी भाषा में उल गुलान का शाब्दिक अर्थ होता है महान क्रांति, कोलाहल या उथल पुथल। इसे जुल्म के खिलाफ संघर्ष का बिगुल भी माना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा ने इसका नारा दिया था, आजादी की लड़ाई में इसका इस्तेमाल किया था। साथ ही झारखंड की क्रांति में भी भगवान बिरसा मुंडा ने उल गुलान का नारा दिया था। तो क्या उल गुलान के जरिए विरोधी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे या मोदी का 400 पार वाला प्लान कामयाब हो जाएगा? इसका फैसला तो 4 जून को होगा। भले ही विरोधी मोदी को हराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आपसी मतभेद इतने हैं जिन्हें मिटाना आसान नहीं होगा। हर दल में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ये प्राइम मिनिस्टर पद का झगड़ा नहीं है। हम क्या बोलते हैं ये कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जी देश के नेता है। अगर राहुल गांधी जी बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे इस देश में है। और ममता जी है, अखिलेश है, उद्धव ठाकरे जी है, और बहुत चेहरे हैं ना, खरगे साहब है। तो किसी का नाम लेना गुनाह है क्या? हमारे पार्टी के नेता का अगर हम नाम लेता है तो क्या उसमें गलत क्या है? इतनी मिर्ची लगने की जरूरत नहीं किसी को। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से मोदी को चैलेंज देने के दावे किए जा रहे हैं, मगर विरोधियों के बीच कड़वे संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। अव्वल तो सूत्रधार नीतीश कुमार ही मोदी के मंच पर बैठ गए। इधर जयंत चौधरी ने भी साथ छोड़ दिया। जो साथ हैं वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन सरीखे नेता जेल में हैं। तो क्या वजूद तलाश रहा विपक्ष 24 के रण में मोदी को परास्त कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।